तो कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक फार्मेसी पर। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में। डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कब होगा, किसे देना है, हमें देना है या नहीं देना है, देना है तो सब्जेक्ट कौन सी आएंगी, कब होगा, किस तरीके से होगा, कितने नंबर का होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आज मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं यहाँ पर। तो जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या है एग्ज़िट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम है क्या एक्चुअली, किसे देना होगा, ये किस सेशन से लागू होगा, अभी से लागू होगा या 2022 से, 23 से या 24 से, जो भी जब से लागू होगा वो मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट कौन सी आएंगी इसमें, किस किस सब्जेक्ट का होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आएगा, मल्टीपल चॉइस आएगा या फिर आपका थ्योरेटिकल आएगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा या हर महीने होगा। इसका आंसर मैं दूंगा। कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि एक जो पर्सन है यानी एक स्टूडेंट है वो कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है, और होगा कब, इस साल होगा, अगली साल होगा या उसके बाद होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं मैं इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ, आगे बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा क्या, मतलब है क्या, क्यों दोगे इसको। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है वो पीसीआई के द्वारा इसलिए बनाया गया या इसलिए लागू किया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके डिप्लोमा करके जो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे यानी डिस्पेंसिंग करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, प्रोफेशनल स्किल्स के साथ करें। तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम लाया गया, जिससे जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी करके बाहर निकलेंगे तो उन्हें एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद वो एलिजिबल होंगे आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, तो आपको पहला आंसर मिला कि एग्जिट एग्ज़ाम है क्या एक्चुअली। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी कि ये साल में कितनी बार होगा। तो वो हम बात करते हैं, जो अनाउंस किया है आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि जो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कैंडिडेट को देते रहेंगे, यानी कि कब होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या है, क्योंकि 2020 के बाद सिलेबस चेंज हो गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। तो जो ये एग्जिट एग्जामिनेशन है कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर, यानी कि साल में 2 बार होगा। ठीक है, ये आंसर मिला आपको। एक साल में ये 2 बार कंडक्ट होगा, जो भी बोर्ड इसको कंडक्ट कराएगा, है ना, क्योंकि अंडर तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ है, बट इसके लिए एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो साल में इसको 2 बार कराएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए हो रहा है, आपको ये भी पता है कि नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट कैंडिडेट अनलेस ही हैज़ पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि वही स्टूडेंट एग्जिट एग्ज़ाम दे सकता है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को पास करेगा, यानी कि नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड, वो पर्सन रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता जो डिप्लोमा इन फार्मेसी को पास ना करे। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को लेके एक आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस के लगेगी, उसके साथ वो अपना अप्लाई कर लेगा एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या होगा एग्जिट एग्जामिनेशन का, यानी किस तरीके से होगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी, कितने पेपर्स होंगे, है ना, टाइम क्या होगा, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बी पॉइंट को देखिए, यहाँ लिखा है था देयर शैल बी 3 पेपर्स। अब आप समझे, 3 पेपर्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी यानी फार्मास्यूटिक्स होगी, दूसरा फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ये ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में ऐड कर दी गई है। तो हो सकता है जो नया नोटिफिकेशन आए आपका पीसीआई का, तो उसमें कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को ऐड कर दिया है। जो आप ये सब्जेक्ट को देख रहे हो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसका नाम चेंज करके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हो गया है, बाकी सब सेम ही है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल मिला के करीब 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो 8 सब्जेक्ट से आपके 3 पेपर बनेंगे और उनका जो जो पैटर्न होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस। किस लैंग्वेज में आएगा, तो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। किस में, इंग्लिश, नॉट हिंदी, इंग्लिश में आएगा। टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी फॉर 3 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि हर पेपर को 3 घंटे में आपको पास करना है, यानी 3 घंटे में वो होगा, यानी कि 3 पेपर होंगे, हर एक पेपर 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का एक पेपर, 3 घंटे का दूसरा पेपर, 3 घंटे का तीसरा पेपर। बट एक नोटिफिकेशन में मैंने देखा वहाँ पे ये साफ पीसीआई ने दिया है कि जो ये पेपर होंगे वो एक साथ होंगे, यानी कि एक साथ एक बार में ही होंगे, और टाइम जो दिया जाएगा स्टूडेंट को वो होगा
3 घंटे 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कितने नंबर पे पास होगा, क्या होंगे पासिंग मार्क। ऑब्टेन अ मिनिमम 50% मार्क इन ईच पेपर सेपरेटली। सेपरेटली मतलब 3 पेपर्स होंगे, तीनों पेपर्स को आपको 50-50% मार्क्स से पास करना पड़ेगा, यानी 3 पेपर को अलग अलग पास करना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 पेपर में आपको 50% लाने हैं, 3 पेपरों में अलग अलग 50% लेके आने हैं, और तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मान के चलो किसी स्टूडेंट के 2 पेपर पास हो गए, यानी कि 2 पेपरों में वो 50-50% मार्क्स लेके आया, बट एक में वो कम लेके आया, तो उसको वो फेल माना जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं करेगा आगे एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो उसको दोबारा वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो स्टूडेंट मान के चलो फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 में पास हो गया, 1 में फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जब वो दोबारा देगा तो एक पेपर का देगा, नहीं, उसको तीनों पेपर्स के दोबारा से नई तरीके से एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और दोबारा से तीनों पेपरों में पास होना पड़ेगा। साफ दे रखा है, कैंडिडेट शैल हैव द पास ऑल 3 पेपर्स इन द सेम अटैम्प्ट। सेम अटैम्प्ट में ही तीनों पेपर पास करने होंगे, ये नहीं कि 2 कर लिए, 1 रह गया और 1 को बाद में कर रहे हैं, नहीं, सेम अटैम्प्ट में तीनों करने पड़ेंगे, तभी वो एलिजिबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक सर्टिफिकेट जब वो पास कर लेगा उसको इशू होगा फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा, जो पास कर लेगा इसको 50% मार्क्स से तीनों पेपरों को, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेके वो क्या करेगा, वो आपके रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी कि आपका जो स्टेट काउंसिल है उत्तर प्रदेश, वहाँ जाएगा और वो सबमिट करेगा डॉक्यूमेंट के साथ, और वो एलिजिबल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रूव्ड कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स पास करा होगा, अप्रूव हुआ उससे, देन है क्वालिफाइड इन द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, उसके बाद उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन पास किया होगा, ओनली विल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, यानी कि जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करा होगा, देन उसके बाद उसने एग्जिट एग्ज़ाम पास करा होगा, वही रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा एज अ फार्मासिस्ट, उसके बाद ही वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएगा। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी वो मैंने बता दी, या कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल होगा एग्जिट एग्जाम देने के लिए, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट होगा। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट कर लेगा, जो एग्जिट एग्जाम पास कर लेगा, वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है काउंसिल के अंदर, अदरवाइज उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए ही है, उन्हीं बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा फार्मेसी काउंसिल में जो बच्चे एग्जिट एग्ज़ाम पास कर रहे होंगे या कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कितने अटैम्प्ट्स दे सकता है कोई एक स्टूडेंट, यानी कि अगर मान के चलो कोई फेल होता है तो कितनी बार और दे सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर लिखा है देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी दे सकता है। अभी तक का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो कितनी भी बार, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक वो पास ना कर ले वो एग्ज़ाम देता रहेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पीसीआई का जो अभी सबसे लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन है वो आया है 22 दिसंबर 2023 को, यानी कि अभी। ठीक है, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया है उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जो बच्चे घबरा रहे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कौन देगा, कैसे देगा, कब होगा, या जो पास आउट बच्चे भी हैं ना, जो जिन्होंने पास कर लिया है 2023 में फार्मेसी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमें देना है कि नहीं देना सर, उनके भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके भी सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ कन्फर्म्ड द काउंसिल इज़ गोइंग टू कंडक्ट द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन इन जुलाई टू सेप्टेम्बर 2024, यानी कि ये साफ हो गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2024 में जुलाई से लेकर सितंबर किसी भी मंथ में हो सकता है, फॉर 22-24 एकेडमिक सेशन। आ गया आपका आंसर, यानी कि जो बच्चे 2022 में एडमिशन लिए होंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में अपने आप को रजिस्टर कराया है किसी कॉलेज के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी में, वही बच्चे इसको देंगे, ना तो उससे पहले वाले देंगे। ठीक है, ये जो बच्चे घबरा रहे हैं कि सर हमें देना है, जो पास आउट हो गए हैं, नहीं, आपको नहीं देना। किनको देना है, जिन्होंने 2022 में अपने आप को रजिस्टर कराया है, यानी कि वो इस साल 2024 में पास होंगे, वो इस एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जो डेट है, एग्जैक्ट डेट है, वो अनाउंस जल्दी से जल्दी कर दी जाएगी। ठीक है, जो बच्चे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु हैव एडमिटेड इन 22-23 एकेडमिक सेक्शन डिप्लोमा इन फार्मेसी पास्ड आउट इन 23-24 एकेडमिक सेशन, यानी कि जिन बच्चों ने 22-23 सेशन में एडमिशन लिया होगा और वो पास करेंगे 23-24 में, वही बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे।
उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है या फिर जो 2023 में पास आउट हो गए हैं वो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। तो बहुत सारे बच्चों का भी है डिप्लोमा नहीं आया, उनके जो मार्कशीट है वो नहीं आई है, तो वो घबराएं नहीं, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। वो बिल्कुल भी ना घबराएं। क्वालिफाई द एग्जिट एग्जामिनेशन एंड फुलफिल द अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, यानी कि उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जिट एग्जामिनेशन को, और उसके बाद सारी जो कंडीशंस होंगी फार्मेसी काउंसिल की उनको फुलफिल करेंगे। वो कंडीशन क्या होंगी, आपका यानी हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है, उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है डिप्लोमा की, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सारी चीज़ें लगती हैं। वो सारी चीज़ों को जब आप फुलफिल कर लेंगे और एग्जिट एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, तो जिन बच्चों ने 2022 में एडमिशन लिया है, जो 2024 में पास आउट होंगे, वो बच्चे जब एग्जिट एग्ज़ाम को देंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। तो आपने बहुत सारी जो आपकी क्वेरी थी, हो सकता है वो सारी पूरी हो गई होंगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मिले या नहीं मिले। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। तो अब आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। तो एक बार फिर हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है एग्जिट एग्ज़ाम, है ना, वो मैंने वीडियो में बता दिया है। एग्जिट एग्ज़ाम क्या है, पीसीआई क्यों लेके आ रही है इसको, वो भी मैंने आंसर दे दिया। किसे देना होगा, किसे देना है, डी फार्म पास आउट, जो डी फार्म पास कर लेंगे, कब, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है। किस सेशन से लागू होगा, वो भी मैंने बताया 22-24 से लागू होगा, है ना। वो आप वीडियो में जब देखेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन सी होंगी वो मैंने बता दिया है, वो सारी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, वीडियो को आप पीछे जाके देखेंगे तो वो भी मैंने बता दिया है। आगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो वो भी मैंने बता दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके जहाँ तक होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश, मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हिंदी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में करें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, या भूल जाएं, नेगेटिव मार्किंग से आप बच रहे हैं। साल में कितनी बार होगा, यानी कि आप एक साल में कितनी बार इसको दे सकते हैं, तो वो 2 बार दे सकते हैं। एक साल में 2 बार होगा। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम में फेल होता है तो उसके पास टाइम है कि वो उसी साल में उसको पास करे, ठीक है। कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट इसको कितनी बार दे सकते हैं, यानी कि कोई फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम दे सकता है, नहीं दे सकता है, एक बार ही दे सकता है, 2 बार दे सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी दे सकता है जब तक वो पास ना हो जाए एग्जिट एग्जाम। होगा कब, यानी कि कब कराएगी इसको पीसीआई, तो अभी जो नया नोटिफिकेशन है जो दिसंबर में आया है उसके अकॉर्डिंग जुलाई से सितंबर, यानी कि जुलाई टू सितंबर 24, यानी 2024 जुलाई से सितंबर के बीच में इसको करा सकती है कभी भी आपकी पीसीआई, या जिसको ये काम दिया होगा, जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाई होगी वो जुलाई से सितंबर के बीच में इसको करा सकती है। तो आप तैयार रहें, जो बच्चे 2024 में पास होंगे उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आई होप आपको सारे जो डाउट्स हैं या जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिले होंगे, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक यू कि आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।